जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह की, क्योंकि व्यापार कराने वाले, बुद्धि और वाणी के कारक बुध ग्रह 16 दिसंबर से सीधी चाल चलने जा रहे हैं। तो आज उसी की चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह की चलने वाली सीधी चाल किन किन राशियों को अनुकूलता प्रदान करने वाली है, उनके व्यापार को लेकर के। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज, नवग्रहों के राजकुमार युवराज बुध इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान है। मंगल की वृश्चिक राशि में बुध विराजमान है और वृश्चिक राशि में बुध 29 अक्टूबर को प्रवेश किए थे और जो कि 4 जनवरी 2025 तक बुध वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि में रहते हुए 26 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में ही वक्री हो गए थे, अर्थात 26 नवंबर से बुध वक्री गति में चल रहे हैं। वक्र गति का मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे कि बुध की उल्टी चाल होने के कारण बुध की गति धीमी पड़ गई और बुध की गति धीमी हो जाने के कारण बुध से मिलने वाले शुभ प्रभावों में कमी आ गई। अब यही बुध जो कि वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए 26 नवंबर को वक्री हो गए, यही बुध 16 दिसंबर को सुबह 7:12 पर मार्गी होने जा रहे हैं, अर्थात बुध वृश्चिक राशि में स्थित होते हुए 16 दिसंबर को सुबह 7:12 पर अपनी सीधी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। बुध की सीधी चाल जैसे ही चालू होगी तो 16 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक, जब तक बुध सीधी चाल चलते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, तब तक किन राशि वालों को अनुकूलता मिलने वाली है, किन राशि वालों के आय व लाभ में वृद्धि होने वाली है, किन राशियों के व्यापार में प्रगति होने वाली है, किन राशियों को बेटी का, बहन का सुख मिलने वाला है और किन राशियों को अपनी वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा लाभ होने वाला है, आज उसी की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो हमारे फॉलोअर्स हैं, और जो दर्शक अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे वीडियोज को देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे सारे फॉलोअर्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं और हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। हम अपने सभी प्रिय दर्शकों से एक अनुरोध अवश्य करूंगा कि हमारे हर वीडियो में एक तरफ मेरा नाम लिखा रहता है, दूसरी तरफ हमारा नंबर लिखा रहता है। हमारे कुछ दर्शक जल्दबाजी में या उत्सुकतावश डायरेक्ट नंबर को लगा देते हैं, कॉल कर देते हैं। ऐसे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हमारे नंबर पे डायरेक्ट कॉल न करके व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा कंसल्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी चलता है। तो जो भी आपकी समस्या है, अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, तो जो भी आप डायरेक्ट कॉल करके हमको बताना चाहते हैं, वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा मुझे अवगत कराने की कृपा करें। व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको अपॉइंटमेंट टाइम मिल जाएगा और उस समय पर आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। खैर, आगे हम बुध की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह
बुध ग्रह, राजकुमार बुध बहुत चंचल ग्रह है, भ्रमणशील ग्रह है और बड़े मिलनसार ग्रह हैं। बुध के अंदर मिलनसारिता होती है, मिलने जुलने वाले, मतलब इनकी ये ताकत है कि बुध अगर दो दुश्मन ग्रहों के बीच में भी कुंडली में बैठे होते हैं ना, किसी भी भाव में, अगर अगल बगल दो दुश्मन ग्रह हैं, वो बीच में बुध है, तो भी बुध अपनी अक्लमंदी से अपना काम निकाल लेते हैं। अर्थात बुध का हाल क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो बुध जो है समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं, अपने को उस ग्रह के अनुकूल बना लेते हैं। यह बुध ग्रह की विशेषता है। वैसे कुंडली में बुध ग्रह अकेले बहुत कम ही पाए जाते हैं भाव में, क्योंकि जब बुध अकेले होते हैं तो निरक्षेप हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देने में समर्थ नहीं होते हैं। बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसी ही उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। और बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो कि रिश्तों में बेटी बहन के कारक होते हैं, बुद्धि वाणी के कारक होते हैं, व्यापार कराने वाले बुध होते हैं, क्रय विक्रय का काम कराने वाले बुध होते हैं। उसके अलावा लेखन, प्रकाशन, ये भी सारे कार्य बुध के ही अंतर्गत आते हैं। शिक्षण कार्य, वकालत करना, डाक तार विभाग, पोस्ट ऑफिस, ये डाकखाना वगैरह, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। जो रेल कर्मचारी होते हैं, रेलवे में जॉब पाने वाले होते हैं, उन पर भी बुध की ही कृपा होती है। जो इनकम टैक्स अधिकारी होते हैं, आयकर विभाग में होते हैं, उन पर भी बुध की ही कृपा होती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले, कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े लोग, ये भी बुध की ही कृपा से ही सफलता पाते हैं। वस्त्र व्यवसाय और सरकारी नौकरी में जो क्लर्क के पद होते हैं, अकाउंटेंट लेखाकार के पद होते हैं, या जो लोग सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, यह सब बुध के ही कृपा से होता है। जो लोग बैंक में नौकरी पा जाते हैं, बैंक के क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं, ये भी बुध के ही अंतर्गत आता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आयात निर्यात का, ये भी बुध के ही अंतर्गत आता है। विदेश यात्राएं, विदेशी संबंध, ये भी बुध के ही अंतर्गत आते हैं। दूर संचार, ये भी बुध के ही अंतर्गत आता है। बुध सबसे बड़ी चीज है कि हमारी वाणी को, हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अनुकूल हुए तो इतना बुद्धिमान बना देंगे कि हम चुटकी बजाते हुए अपने सारे काम दुश्मन के बीच में भी जा कर के हल करके चले आएंगे। और जब प्रतिकूल होते हैं, नीच के होते हैं, पीड़ित होते हैं, या गोचर में जो है प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, तो हम अपनी जुबान से ही बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं। हमारे द्वारा लिए गए निर्णय जल्दबाजी में गलत फैसले हो जाते हैं, जो कि उनके प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। तो वाणी के प्रदाता तो बुध है। बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाऊं। ये वाणी ही हमारी ऐसी है कि हम सामने वाले को अपना विरोधी भी बना सकते हैं और अपने फेवर में भी कर सकते हैं। बुध ग्रह गोचर में, अर्थात आपकी चंद्र राशि से जब दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें या 11वें होते हैं, आपकी चंद्र राशि से बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें होते हैं, तो बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाले होते हैं। बुध दो राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिथुन और कन्या। ये दो राशियां बुध की स्वयं की अपनी राशियां होती हैं, जिसमें कि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण प्रिय राशि है और कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। किसी भी हमारे दर्शक की कुंडली में जहाँ पे 6 का अंक लिखा होगा वही तो कन्या राशि होगी, और वहाँ पर अगर बुध विराजमान होंगे तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बुध ग्रह उच्च के हैं।
15 अंश में बुध ग्रह परम उच्च के होते हैं और 15 से 20 अंश तक अगर बुध की स्थिति होती है तो बहुत अच्छे परिणाम देती है। यही बुध देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में नीच के होते हैं, अर्थात आपकी लग्न कुंडली में जहाँ पर 12 का अंक लिखा हो और वहाँ पे बुध विराजमान हो तो समझ लीजिएगा कि बुध ग्रह हमारे नीच के हैं, अर्थात अपनी दशा अंतर दशा में प्रतिकूल परिणाम देंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि 16 दिसंबर से 4 जनवरी तक बुध की सीधी चाल चलते ही आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। उसमें पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों, आपकी राशि से बुध 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर से 8वें भाव में ही बुध मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे। आपकी चंद्र कुंडली में बुध तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर के पराक्रम के स्वामी, छठे घर के रोग ऋण शत्रु के स्वामी अष्टम भाव में है। तो षष्ठेश जब गोचर में अष्टम भाव में होते हैं तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं, अर्थात एकाएक आपको अपनी नौकरी में लाभ होगा, एकाएक आपको अपने व्यापार में लाभ होगा, कहीं से अचानक आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपनी वाणी के द्वारा रुके हुए अटके हुए कार्य पूरा करने में इस गोचर काल के दौरान अवश्य सफल होंगे। अगली राशि है मिथुन, जेमिनी। मिथुन राशि वालों, बुध इस समय आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान है और छठा गोचर बुध का अच्छा माना जाता है और आपकी चंद्र कुंडली में बुध पहले और चौथे घर के स्वामी हैं। एक तो आपकी राशि के ही स्वामी हैं और दूसरे चौथे घर के स्वामी हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आपकी राशि के ही स्वामी हैं और छठे घर में गोचर कर रहे हैं, परिश्रम तो कराएंगे लेकिन आपको पूरा उसका फायदा देंगे, लाभ देंगे। आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सारे कार्य सुचारू रूप से निपटाने में सफल रहेंगे। जो भी आपकी रुकी हुई योजनाएं हैं वो जो है तेजी से गति पकड़ लेंगी। आपको भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति होगी। उसके अलावा अगर कोई कानूनी विवाद है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, वो भी आपके फेवर में सॉल्व होंगे। वो फैसले भी आपको हक में मिलते हुए दिखाई देंगे। परिश्रम, प्रयास, प्रयत्न ये तो मिथुन वालों अवश्य करने पड़ेंगे, लेकिन किए गए प्रयासों, किए गए परिश्रम, किए गए प्रयत्नों का इस दौरान आपको पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि छठे बुध बहुत राजयोग कारक होते हैं। कहीं न कहीं आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी पाने में सफल होंगे। अगर आप व्यापार में घाटे से परेशान हैं तो वो व्यापारिक घाटा भी दूर होगा और आपका व्यापार बड़ी तेजी से गति पकड़ लेगा। अगली राशि है सिंह, लियो। सिंह राशि वालों, बुध आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है। चौथा घर भूमि भवन वाहन सुख का होता है और गोचर में चौथे बुध बहुत योगकारी होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। तो जब चौथे घर में बुध विराजमान है तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में हो, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और जो अवरोध आ रहे थे वो भी समाप्त होंगे, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में बुध दूसरे और 11वें घर के स्वामी हैं। दूसरा घर जमा धन का होता है। आपके जमा धन में बड़ी तेजी से वृद्धि होगी। आपकी वाणी का रूखापन समाप्त होगा और वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में मिठास आएगी और बुद्धि आपकी जो है सोई हुई जगने वाली है। सिंह राशि वालों, आप अपनी बुद्धि के द्वारा
बड़े से बड़े काम इस दौरान निपटाने में सफल होंगे। आय के स्वामी बुध हैं, आपके आय में वृद्धि कराएंगे, आय के कुछ नए स्रोत विकसित कर देंगे, आय के नए नए रास्ते खोल देंगे। कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों, बुध का मार्गी होना आपके लिए 16 दिसंबर से 4 जनवरी तक बहुत ही अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। अगली राशि है तुला, लिब्रा। तुला राशि वालों, आपकी राशि से दूसरे ही घर में युवराज बुध विराजमान है और दूसरा घर जमा धन का होता है और वहाँ पे बुध की उपस्थिति बहुत अच्छे परिणाम देगी। बुध वक्री हो गए थे तो आपको लग रहा था कि व्यापार हमारा धीमा हो गया है। जिस हिसाब से धन की आवक हो रही थी वो भी जो है धन की आवक धीमी गति से चालू हो गई है। ये स्थितियां अब आपकी समाप्त होने वाली हैं। 16 दिसंबर से जैसे ही बुध अपनी सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे वैसे ही तुला राशि वालों आपके जमा धन में वृद्धि होगी। आपकी वाणी में एक नया चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। आपके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन पैदा होगा और अपनी वाणी के द्वारा आप बड़ी से बड़ी व्यापारिक डील अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे। तुला राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं, अर्थात 9वां भाव जो भाग्य का भाव है चंद्र कुंडली में और 12वां भाव जो व्यय का भाव है कुंडली में, उसके स्वामी बुध आपकी राशि से दूसरे घर में सीधी चाल चलने जा रहे हैं। स्वाभाविक है, भाग्य का साथ मिलेगा, अटकी हुई आपकी योजनाएं पूरी होंगी, अटकी हुई आपकी जो प्लानिंग है व्यापार को लेकर के या बहुत सी यात्राएं, व्यापारिक यात्राएं जो कि आपने टाल दी थी वो फिर से चालू होंगी। जो भी आप यात्राएं करेंगे, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे व्यापारिक यात्रा हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और व्यय भी होगा। लेकिन व्यय आप अपनी बहन पे करेंगे, अपनी बेटी पे करेंगे, अपने नए व्यापार को डालने पे करेंगे तो व्यय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बुध की कृपा से अब आपका आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जमा धन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, सबसे अनुकूल परिणाम तो आपको मिलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध आपकी राशि से 11वें घर में 11th हाउस में विराजमान हैं और बुध अब सीधी चाल चलने जा रहे हैं। बुध आपकी चंद्र कुंडली में 6ठे और 9वें घर के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं। 11th हाउस आय का होता है। जब 26 नवंबर को बुध वक्री हुए तो कुछ आपको लगा कि हमारी आय में अवरोध आया है या आय की गति, इनकम प्राप्त करने की गति प्रभावित हुई है। आय व लाभ में आप धीमी गति महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बुध 16 दिसंबर को मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे, आपकी आय की गति रफ्तार पकड़ लेगी। आय व लाभ में वृद्धि चालू हो जाएगी। आय के नए नए रास्ते विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हर प्रकार से मकर राशि वालों, आपके लिए बुध की ये सीधी चाल बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाली है। अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी राशि से 10वें भाव में विराजमान है। 10वां घर कैरियर का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है। चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यापार में हो, उसमें अब गति आने वाली है क्योंकि 10वें भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं और आपके 5वें और 8वें घर के चंद्र कुंडली में स्वामी हैं। तो पंचमेश स्वाभाविक है, संतान पक्ष को लेकर के भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी संतान बेरोजगार है तो कहीं न कहीं उसको रोजगार पाने के भी रास्ते निकलेंगे।
अगर संतान अपना कोई व्यापार डालना चाह रही है तो आपकी संतान को उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी संतान के निर्णय गलत हो रहे थे तो संतान के अंदर निर्णय लेने की क्षमता जागृत हो जाएगी। और कुंभ राशि वालों, संतान पक्ष से अब आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी चिंताओं का निराकरण होगा और कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में कहीं न कहीं आपको गुप्त मदद आकस्मिक रूप से मिलने वाली है। काम धंधा अगर आपका चौपट हो गया है या काम धंधा आपको नुकसान दे रहा है, आप घाटे में जा रहे हैं, आप कर्जी हो गए हैं, तो कहीं न कहीं से एक दैवीय मदद आपको मिलेगी, गुप्त रूप से अचानक मदद मिलेगी, जिसके कारण फिर आप जोश से भर जाएंगे और आपका काम धंधा धीरे धीरे गति पकड़ लेगा। अगर नौकरी में सहकर्मियों से कोई विवाद चल रहे थे या सहकर्मी आपको पराजित करने का, आपके दिल को आहत करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी स्थितियां समाप्त होंगी। नौकरी में भी आपको सहकर्मियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वेतन वृद्धि होगी, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। और व्यापार में कुंभ राशि वालों, बुध की कृपा से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। बुध ही तो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के पास होते हुए भी सूर्य की किरणों से कभी अस्त नहीं होते हैं। कोई ग्रह अगर सूर्य के समीप होता है तो वो अस्त हो जाता है, और ज़्यादातर सूर्य बुध एक साथ ही रहते हैं, लेकिन बुध कभी सूर्य की किरणों से अस्त नहीं होते हैं। सूर्य बुध में बहुत अधिक मित्रता है। जब बुध अपनी उच्च राशि कन्या में होते हैं या मित्र राशि में होते हैं सूर्य की राशि में, या शनि की मकर कुंभ में, या शुक्र की राशि में, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन चंद्रमा की राशि कर्क में बुध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। खैर, ये जो राशियां हमने बताई, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ, इनको बड़े अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन जो बाकी राशियां बचती हैं, वो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ नहीं बताया। तो उन सभी से हमारा अनुरोध है कि बहुत अच्छे परिणाम इन राशियों को मिलेंगे, लेकिन जो राशियां बच रही हैं, तो बुध बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत अधिक बुरे परिणाम बची हुई राशियों को नहीं मिलने वाले हैं। फिर भी नौकरी में प्रगति के लिए, व्यापारिक अवरोध समाप्त करने के लिए, बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए, वाणी में आकर्षण प्राप्त करने के लिए आप हर बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, गणेश जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाते रहें, गणेश चालीसा का पाठ करते रहें, बहन बेटी का आशीर्वाद लेते रहें, और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के कवच अर्गला कीलक का नित्य पाठ करते रहें। अवश्य बुध देव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और कमेंट में जय गणेश या ओम बुधाय नमः ये टाइप करके अवश्य भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। अतिशीघ्र अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गणेश भगवान की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, आपके जीवन से विघ्न बाधाओं का अंत हो और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।